बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? सब ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। आप सुनाए, ठीक है? खैर है सर, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी। जी सर, शो हो रही है। प्रीवियस लेक्चर में कैंडल स्टिक पैटर्न्स पढ़े थे हमने, जिसमें सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न थे, जिसमें हमने डोजी पढ़ी थी, और बुलिश, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, हैमर, और बुलिश एनगल्फ और बेरिश एनगल्फ पढ़ा था। ठीक है। तो ये जो कैंडल स्टिक हमने पढ़ी थी, ये सारी इम्पॉर्टेंट कैंडल्स के पैटर्न थे। कैंडल्स बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, वो मैंने आपको बताए थे। ठीक है। तो अभी कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न रहते हैं। ठीक है, तो उनको स्टडी करते हैं, और उसके बाद हम आज कुछ पैटर्न्स भी पढ़ेंगे जो पैटर्न मार्केट में बनते हैं। ठीक है, जो कि चार्ट पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, वो चार्ट पैटर्न भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे डार्क क्लाउड से। ठीक है, डार्क क्लाउड के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद ये चार्ट पैटर्न जिसमें डबल एंड ट्रिपल चार्ट पैटर्न आ जाते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल आ जाता है, सेमेंट्रिकल आ जाता है, एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग सेमेंट्रिकल्स आ जाते हैं, वेजेस आ जाते हैं, हेड एंड शोल्डर आ जाता है, डबल टॉप एंड ट्रिपल टॉप बॉटम पैटर्न आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ पैटर्न्स ऐसे भी पढ़ेंगे जिनमें मार्केट अपना ट्रेंड चेंज नहीं करती है। ठीक है, जिसमें उसी ट्रेंड में चलती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। आज कोशिश करेंगे कि ये पैटर्न हमारे सारे कंप्लीट हो जाएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूज़ के बारे में पढ़ें, फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये तीन कैंडल्स आ जाती हैं। ठीक है, जिसको ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास चार्ट में ये तीन कैंडल्स इस तरीके के साथ बनती हैं, एक दो तीन। ठीक है, इनको थ्री ब्लैक क्रोन कैंडल कहा जाता है। ठीक है, इनको थ्री सोल्जर कैंडल भी कहा जाता है। ठीक है, ये तीन कैंडल्स बनती हैं, उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाती है। ये अपने पास तीन कैंडल्स हैं। ठीक है, इनको थ्री ब्लैक किरोन कैंडल कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट अप में चल रही होती है, मार्केट अप में कैंडल बना रही होती है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करती है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस करती है, उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल बनी, दूसरी बनी, ये तीसरी बनी। ठीक है, ये तीन ब्लैक सोल्जर कैंडल बनती हैं, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस करती है, और ऊपर रिट्रेस करने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाती है। तो इसको थ्री ब्लैक किरोन कैंडल सोल्जर कहा जाता है। ठीक है, अभी हम इसका एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। अच्छा, आज आज मैं कोशिश करूंगा कि ये कैंडल्स जो हैं वो थोड़ा जल्दी कवर हो जाएं, क्योंकि अभी भी हमने बहुत कुछ कवर करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मार्केट में देख देख सकते हैं कि ये मार्केट अप में चल रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्केट अप में चल रही थी, और यहाँ पे ये तीन सोल्जर बने। ठीक है, तीन सोल्जर कैंडल्स बनी। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस किया, लेकिन ऊपर नहीं गई, यहाँ से ऊपर नहीं गई, और मार्केट देखें किस तरीके के साथ डाउन ट्रेंड में चली गई है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट पैटर्न होता है मार्केट को कैश कराने का। ठीक है, जब भी ये तीन कैंडल्स बनती हैं, तो उसके बाद जैसे मार्केट ऊपर जाए, रिट्रेस करने के लिए ऊपर जाए। ठीक है, अच्छा, इसको रिट्रेस भी कहा जाता है, करेक्शन भी कहा जाता है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाए, तो हमने यहाँ पे सेल कर लेना है, यहाँ पे सेल कर देना है, और इसके ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके के साथ मार्केट नीचे चली गई है। ठीक है, तो इसको थ्री क्रोन सोल्जर के नाम से जाना जाता है। इसको एक दफ़ा और रिपीट कर देता हूँ। ये आप इसकी शेप देख सकते हैं, ये तीन कैंडल्स हैं, जो कि तीनों बेरिश की कैंडल हैं। ठीक है, तीनों बेरिश की कैंडल है, ये लगातार बनती हैं, यानी कि ये सीक्वेंस में बनती हैं। एक बनी, दूसरी बनी, ये तीसरी बनी, तीन कैंडल्स बनी, और तीन कैंडल के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाती है। ठीक है, तो इसको थ्री सोल्जर कैंडल के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, तो ये कैंडल्स आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मैं आगे चल के हो सकता है आपको मार्केट में दिखाऊं, लेकिन अभी थोड़ा सा फास्ट चलते हैं क्योंकि हमारे लेक्चर काफ़ी मिस हो रहे हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 3 वाइट सोल्जर आ जाते हैं। ठीक है, वो हमारे पास ब्लैक सोल्जर थी, ब्लैक सोल्जर का नाम था और इनका नाम है वाइट सोल्जर। इसमें क्या होता है कि 3 कैंडल्स जो हैं वो अप ट्रेंड में चलती हैं। ये आपके सामने, ये एक कैंडल, कैंडल नंबर 1, ये कैंडल नंबर 2, ये कैंडल नंबर 3। ठीक है, ये ऐसे जाएंगी, यानी कि ये डाउन में नहीं जाएंगी, ये अप में जाएंगी। ठीक है, इसमें जस्ट बायर्स होंगे, सेलर्स नहीं है। आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी सेलर मौजूद नहीं है, बायर्स ही बायर्स है। ठीक है, उसके बाद ये जब 3 कैंडल्स बनेगी, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगी नीचे। नीचे रिट्रेस करने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जबकि मार्केट डाउन साइड में आ रही होगी, और उसके बाद ये 3 कैंडल्स बनेंगी। ठीक है, जिनको 3 वाइट सोल्जर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली जाएगी। अभी यहाँ पे मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है। यहाँ पे ये 3 वाइट सोल्जर कैंडल्स बनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी और तीसरी कैंडल बनी, और तीनों अप ट्रेंड में जा रही हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने फिर भी रिट्रेस किया है। मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया है, और रिट्रेस करने के बाद आप देखें किस तरीके के साथ मार्केट अप ट्रेंड में चली गई है। ठीक है, तो इसको 3 वाइट सोल्जर कैंडल कहा जाता है। ठीक है, अभी अभी मैं आपको एक और पैटर्न बताने वाला हूँ, जो कि वो भी, उसमें भी 3 कैंडल्स बन के एक पैटर्न बनाती हैं। अच्छा, ये पैटर्न बहुत मज़ेदार होता है। ठीक है, ये पैटर्न इन्होंने बुक में नहीं दिया, लेकिन मैं आपको इंटरनेट से दिखाऊंगा। इंटरनेट से दिखाऊंगा और लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा, और वो पैटर्न बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ठीक है, उस पैटर्न का नाम है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक है, जब भी मॉर्निंग स्टार बनता है तो मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है, डाउन में आ रही होती है, इस तरीके के साथ डाउन में आ रही होती है। और यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनता है, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार यानी कि जिसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए तो सुबह का तारा, जैसे हम कहें कि सुबह का तारा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बनेगा, इस जगह पे मॉर्निंग स्टार बनेगा। उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको मॉर्निंग स्टार की शेप बना के दिखाऊंगा कि मॉर्निंग स्टार किस तरीके के साथ बनता है। ठीक है, इसको आपने ध्यान के साथ देखना है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार बहुत ज़्यादा मार्केट में बनता है और बहुत ज़्यादा इस पर ट्रेडिंग होती है। ठीक है, ये जब भी बना है तो ये 90% एक्यूरेट गया है। मॉर्निंग स्टार जब भी बना है तो वो 90% एक्यूरेट गया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मॉर्निंग स्टार किस तरीके के साथ बनता है। मॉर्निंग स्टार में ऐसे होता है कि मार्केट डाउन में जा रही होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक कैंडल बनी। ठीक है, ये कैंडल डाउन में आ रही है। ठीक है, ये ब्लैक कैंडल है, ये डाउन में आ रही है। ठीक है, ये आ रही है डाउन में, ये ब्लैक कैंडल है, ये डाउन में आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक कैंडल बनी। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके के साथ एक कैंडल बनी। ठीक, इसको डोजी कहा जाता है। डोजी के बारे में मैंने आपको स्टडी भी कराया था। ठीक है, तो इसको कहा जाता है डोजी। ये डोजी कैंडल बनी, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनती है, इस तरीके के साथ, इस तरीके के साथ एक बुलिश कैंडल बनती है, बड़ी सी कैंडल बनती है। ठीक है, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है, तो इसको मॉर्निंग स्टार का पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, ये 3 कैंडल्स होती हैं। ठीक है, एक कैंडल नीचे जा रही होती है, ये कैंडल जो है ये नीचे जा रही है। यहाँ पे 3 कैंडल्स बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कैंडल नीचे जा रही होगी, डाउन ट्रेंड में जा रही होगी, और उसके बाद यहाँ पे ये अपने पास एक डोजी बनेगी, और डोजी बनने के बाद ये एक बड़ी कैंडल बनेगी, जिसको बुलिश कहा जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट 3 कैंडल का साइकिल होगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली जाएगी, और यहाँ से आप लोग बाय करके अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार पैटर्न होता है, इसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। राशिद भाई, आपका माइक म्यूट कर दें, माइक म्यूट कर दें प्लीज़, थैंक यू सो मच।
एक दफ़ा और मैं रिपीट कर देता हूँ कि मॉर्निंग स्टार किस तरीके के साथ बनता है। देखें, मार्केट डाउन में जा रही होती है, मार्केट डाउन में जा रही होती है, कैंडल्स बना रही होती है, सारी बेरिश की कैंडल बना रही होती है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल बनती है। ठीक है, ये भी बेरिश की कैंडल होती है। ठीक है, ये बेरिश की कैंडल बनती है और यहाँ पे डोजी बनती है। उसके बाद यहाँ पे एक डोजी बनती है। डोजी बनने के बाद यहाँ पे एक बुलिश की बड़ी कैंडल बनती है। यहाँ पे एक बुलिश की बड़ी कैंडल बनती है। ठीक है, ये 3 कैंडल बन के मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनाते हैं और उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको कंप्लीट मॉर्निंग स्टार की शेप दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इंटरनेट से दिखाऊंगा क्योंकि बुक में मौजूद नहीं है। ये देखें, ये आपके सामने मॉर्निंग स्टार का पैटर्न आ गया। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको मार्केट से दिखाऊं कि देखिए मार्केट से किस तरीके के साथ बन रहा है। ये आप देखें मैंने आपको जिस तरीके के साथ बताया था कि एक एक कैंडल आएगी जो कि नीचे डाउन में जा रही होगी। ठीक है, ये देखें आपके सामने एक कैंडल डाउन में जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये कैंडल डाउन में जा रही है। उसके बाद यहाँ पे अपने पास एक डोजी बनती है और डोजी बनने के बाद एक बड़ी कैंडल बनती है, बुलिश की कैंडल बनती है। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का शेप होता है। तो अभी मैं यहाँ से आपको मार्केट की शेप भी दिखाऊंगा और उसके बाद वहाँ मेटा ट्रेड उस पर चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं और ट्रेडिंग व्यू में भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके के साथ अपने पास मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास मॉर्निंग स्टार के पैटर्न मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इसको आप देखें, यहाँ पे देखें जिस तरीके के साथ मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है डाउन साइड में आ रही होगी। ये आप देख सकते हैं, ये मार्केट डाउन साइड में आ रही है। ठीक है, डाउन साइड में आ रही है और यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं, ये बड़ी सी इसने कैंडल बनाई। ये बड़ी कैंडल बनाने के बाद ये इसने डोजी बनाई। ठीक है, डोजी का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे रुक गई है और डोजी के बाद ये इसने बुलिश की कैंडल बनाई। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके के साथ मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया मॉर्निंग स्टार। अच्छा, मॉर्निंग स्टार के बाद अपने पास इवनिंग स्टार आ जाता है। ठीक है, इवनिंग स्टार आ जाता है। यहाँ पे अपने पास मार्केट बुलिश में जा रही थी। ठीक है, बेरिश में जा रही थी और बुलिश में चली गई। और जब इवनिंग स्टार बनता है तो इवनिंग स्टार में मार्केट अप में जा रही होती है, डाउन ट्रेंड में चली जाती है। तो ये पैटर्न मॉर्निंग स्टार के पैटर्न के अगेंस्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट अप में जा रही है और यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनाई। ये एक बड़ी सी इसने कैंडल बनाई जो कि अप में जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसने एक डोजी बनाई और डोजी के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक बेरिश की कैंडल बनाई। उसके बाद मार्केट डाउन में चली गई। तो अभी मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार में किसी को क्वेश्चन है? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार और थ्री सोल्जर, थ्री ब्लैक सोल्जर एंड थ्री वाइट सोल्जर, ये चीज़ें हमने यहाँ तक कवर कर ली हैं। हेलो, यहाँ तक? जी 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 सर। ठीक। नहीं, ये यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बता दें। ठीक है, नहीं तो मैं आगे जी नहीं, बढ़ूँ। कोई नहीं, कोई नहीं। चलो ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो गई है हमें। ठीक है, तो अभी जो इम्पॉर्टेंट कैंडल्स के पैटर्न थे वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अभी एक और रह रहा है, वो भी मैं आपको बता दूं, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे एक पैटर्न रह रहा है जिस पे मैंने एक वीडियो भी पहले बनाई थी और वो पैटर्न मेरा फेवरेट पैटर्न है। ठीक है, तो उस पर भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वो पैटर्न भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, वो मुझे मिल जाए यहाँ पे। ये आ गया, ये आ गया। नहीं, ये भी नहीं है।
वो पैटर्न मुझे मिल जाए तो मैं आपको उस पैटर्न के बारे में भी बता दूं। वो भी 70 to 80% काम करता है। वैसे तो बहुत सारे पैटर्न है जो मतलब इतना एक्यूरेट काम नहीं करते। मैं आप लोगों के साथ वो पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ जो 70 to 80 90% तक काम करते हैं। चलो उस पैटर्न की, अच्छा ये मिल गया, ये अपने पास मिल गया। देखें ये एक एक होता है राइजिंग मेथड, ठीक है। राइजिंग मेथड है ये अपने पास, ठीक है। तो इसकी जो शेप है, इसकी शेप बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ऐसा होता है, राइजिंग मेथड में ऐसा होता है कि एक बुलिश की कैंडल बनती है, ठीक है। आपके सामने ये बुलिश की कैंडल बनी है। अच्छा, बुलिश की कैंडल बनने के बाद तीन डोजी बनती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये तीन डोजी है, ठीक है, जो कि नीचे जाती हैं, ठीक है, जो कि डाउन में जाती हैं, जिसको मतलब ठीक है। तो उसके बाद एक बड़ा सा बुलिश की कैंडल बन जाती है। ये आपके सामने बुलिश की कैंडल बन गई है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये देखें, बुक आपको बता रहा है कि 74% चांसेस होते हैं यहाँ पे, 74%, ठीक है। 74% फॉरेक्स, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। 74% चांसेस होते हैं कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, ठीक है। तो ये जो पैटर्न होता है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे नहीं बनता है। ये पैटर्न मार्केट चल रही होती है, ठीक है, एक ट्रेंड में चल रही होती है। इसको कहा जाता है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। मार्केट इस तरीके के साथ चल रही है, ठीक है, इस तरीके के साथ अप में चल रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहुंचती है, यहाँ पे एक कैंडल बनाती है जो कि अप में जाती है, ठीक है। इस तरीके के साथ एक बड़ी कैंडल बनाती है, ठीक है, जो अप में जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक डोजी बनाई इसने जो कि डाउन में गई, दूसरी डोजी बनाई, ठीक है। उसके बाद तीसरी डोजी बनाई, तीन डोजी इसने बनाई। उसके बाद एक बड़ी कैंडल बना डाली इस तरीके के साथ, एक बड़ी कैंडल बना डाली, बुलिश की कैंडल बनाई इसने, ठीक है। तो जैसे ही इसने बुलिश की कैंडल बनाई तो हमने यहाँ पे इस जगह पे बाय कर लेना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। और 1/2 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ इस कैंडल पे हम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बुक हमें बता रहा है, ठीक है। अच्छा, ये बुक भी बता रहे हैं और मैंने भी इस पे एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 74% इसके चांसेस होते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में चली जाएगी। तो 74% बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसको इसको राइजिंग थ्री मेथड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस जगह पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे नहीं बनता है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, ठीक है। इस पे ट्रेंड चल रहा होता है, देखें आप, ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद इसने एक डोजी बनाई, दूसरी डोजी बनाई, थर्ड नंबर पे एक कैंडल बनाई जो डाउन में जा रही थी, और उसके बाद यहाँ पे इसने एक बड़ी कैंडल बना डाली, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ पे इस जगह पे आप बाय कर लेते हैं, इस जगह पे बाय किया आपने, ठीक है, इस जगह पे बाय किया और इसके नीचे यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं ये 1/2 आप इसमें से रिवार्ड ले सकते थे या नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो इसमें आप देखें 1/2 आप इसमें से रिवार्ड ले सकते थे। अच्छा, यहाँ पे एक पैटर्न नहीं बनाए, ये पैटर्न नंबर 1 बनाए और उसके बाद ये अपने पास पैटर्न नंबर 2 बनाए, दो पैटर्न बने हैं इसके, ये अपने पास थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एक ही मार्केट में तीन पैटर्न बने हैं और उसको आप किस तरीके के साथ आप इसको कैश कर सकते थे, ठीक है। तो ये लाइव मार्केट में बनते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि लाइव मार्केट में नहीं बनते हैं। ये जो चीज़ ये बता रहे हैं, ये लाइव मार्केट की चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हमें बता रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी का अगेंस्ट पैटर्न आ जाता है फॉलिंग थ्री मेथड, ठीक है, इसको फॉलिंग थ्री मेथड कहा जाता है। तो इसमें क्या हो रहा होता है,
इसमें मार्केट डाउन में जा रही होती है, इस तरीके के साथ डाउन में जा रही होती है। ठीक है, तो डाउन में जाते हुए यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाती है जो कि डाउन में जाती है। ठीक है, तो उसके बाद ये छोटी छोटी डोजी बनाती है जो कि अप में जाती हैं। अच्छा, ये जो छोटी कैंडल्स बनाती हैं इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सेलर्स मौजूद हैं, बायर्स कम मौजूद हैं। बायर्स आए हैं लेकिन बायर्स में पावर नहीं है, बायर्स में इतनी ताकत नहीं है कि वो मार्केट को ऊपर लेके जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 कैंडल्स बनती हैं जो कि अप में जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनती है जो डाउन ट्रेंड में जाती है। तो आप इसको यहाँ से सेल करते हैं, जब भी ये पैटर्न बनता है तो आप इसको सेल करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट डाउन में चली जाएगी। तो आप यहाँ पे इस जगह पे देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ ये पैटर्न बना है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें बुक भी बता रहा है कि ये 29% यहाँ पे चांसेस हैं कि मार्केट वापसी चली जाएगी, लेकिन 71% चांसेस हैं कि यहाँ पे मार्केट डाउन में जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे अपने पास मार्केट के 2 एग्जांपल्स मौजूद हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर थोड़ी छोटी है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ कि आप देखें, ये हमारे पास मार्केट के 3 एग्जांपल्स मौजूद हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, तो इस तरीके के साथ ये पैटर्न्स बनते हैं फॉरेक्स, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में। अभी फिर से आप देख लें, ये अपने पास फॉलिंग थ्योरी मेथड मौजूद है। ठीक है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद चार्ट पैटर्न पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो छोटे पैमाने पे ट्रेड किए जाते हैं, मतलब छोटी छोटी ट्रेड्स की जाती हैं इन पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी अभी जो मैं आपको पैटर्न्स बताने वाला हूँ ये पैटर्न एडवांस लेवल की ट्रेडिंग में आ जाते हैं, एडवांस लेवल की ट्रेडिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए, ये पैटर्न्स आपको समझ में आ जाए। अच्छा, पहले पहले जो मैंने आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बताए थे, तो उसमें मैंने चेक किया, जिन लोगों ने मुझे टास्क भेजी थी उनमें से एक एक ने भी टास्क को कंप्लीट सही नहीं किया था। ठीक है, आप लोगों ने बुलिश एनगल्फ का पैटर्न किसी ने भी सही नहीं बनाया था। ठीक है, मैंने सबकी असाइनमेंट्स चेक की थी, बुलिश एनगल्फ का पैटर्न किसी ने भी सही नहीं बताया था, किसी ने भी सही नहीं बनाया था। ठीक है, तो अभी आगे आगे चल के इंशाल्लाह ताला आपको बातें समझ में आ जाएंगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही तरीके के साथ पैटर्न्स बनाते हैं, बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं चार्ट पैटर्न्स की तरफ। ठीक है, तो चार्ट पैटर्न में हमारे पास ये सबसे पहले हम डबल डबल टॉप चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास मार्केट में डबल टॉप चार्ट पैटर्न मौजूद है। ठीक है, तो इसकी मैं सबसे पहले थोड़ी सी आपको साइकोलॉजी बता दूं। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों से रिमाइंडर करता चलूं कि ये रनिंग आउट ऑफ टाइम का नोटिफिकेशन अपने पास आ गया है। तो ये 40 मिनट की कॉल होती है। ठीक है, 40 मिनट के बाद ये कॉल बंद हो जाती है। ठीक है, तो 40 मिनट के बाद जैसे ये कॉल बंद हो जाएगी तो फिर से मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा। ठीक है, तो अभी भी अपने पास 9 मिनट बचे हैं, तो 9 मिनट हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये अपने पास डबल टॉप पैटर्न आ जाता है। ठीक है, डबल टॉप पैटर्न जो है ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहलाता है। इसमें ऐसे होता है कि मार्केट अप में जा रही होती है, मार्केट अप में जा रही होती है, इस तरीके के साथ मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होती है। ठीक है, इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रही होती है और यहाँ पे अप बनाती है। ठीक है, एक टॉप बनाती है, मार्केट नीचे आती है, दूसरा टॉप बनाती है। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आती है, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस करती है, फिर मार्केट नीचे यूँ चली जाती है। अच्छा, डायरेक्ट नीचे नहीं जाती है, नीचे जाने के बाद मार्केट रिट्रेस करती है, रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे पहुँचती है, इसको नेक लाइन बनाती है, यहाँ पे एक नेक लाइन बनाती है, आप इसको सपोर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टच करने के बाद
काफ़ी लोग समझते हैं, ट्रेडर समझते हैं कि अभी मार्केट ऊपर चली जाएगी या मार्केट वापसी आई है, लेकिन यहाँ पे इसको टच करती है और मार्केट इतना तेज़ी के साथ नीचे गिरती है। ठीक है, यहाँ पे लोग 1/3 1/4 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ प्रॉफिट हासिल करते हैं। ठीक है, ये पैटर्न बहुत ज़्यादा मार्केट में कैश होता है। डबल टॉप पैटर्न बहुत ज़्यादा मार्केट में कैश होता है। आपने मार्केट को देखा होगा, ट्रेडिंग व्यू में देखा होगा, डबल टॉप ट्रिपल टॉप पैटर्न बहुत ज़्यादा मार्केट में बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा कैश होते हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैंने जिस तरीके के साथ शेप बनाई है, बिल्कुल इस तरीके के साथ मार्केट में शेप बनती है। ठीक है, एक दफ़ा और मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो इन्होंने जिस तरीके के साथ शेप बनाई है और इसको ट्रेड हमने कैसे करना है वो भी मैं आपको। अच्छा, इस एक पैटर्न पे हम पूरे 60 मिनट डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पैटर्न इतना ज़्यादा ट्रेड होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। अच्छा, मार्केट में आप देखें, अपने पास एक मार्केट तो नहीं है, अपने पास बहुत सारी मार्केट्स मौजूद हैं। फॉरेक्स की मार्केट है, स्टॉक की मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है, इंडाइसिस की मार्केट है, और हर जगह पे अपने पास 50 60 पेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो आप अगर हर एक पेयर पे रिसर्च करेंगे, हर एक पेयर को एनालाइज करेंगे, तो किसी न किसी पेयर पे आपको लाजमी डबल टॉप पैटर्न नज़र आएगा। तो अगर आप डबल टॉप पैटर्न पे ट्रेडिंग करेंगे तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक दफ़ा और मैं आपको इस पे समझाता हूँ कि आपने इसको ट्रेड कैसे करना है, इस पे आपने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। ठीक है, और ये पैटर्न बनेगा किस तरीके के साथ और आप इसको मेयर कैसे करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट पैटर्न में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी देखें, यहाँ पे मार्केट अप में जा रही है, अप में मार्केट इस तरीके के साथ चलती है। ठीक, अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है। ठीक है, अप ट्रेंड में जाते हुए मार्केट ने एक टॉप बनाया। ठीक है, एक टॉप बनाने के बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट यहाँ तक नीचे आई। ठीक है, यहाँ तक नीचे आई, उसके बाद मार्केट ने एक एक और टॉप बना डाला। अच्छा, जैसे ही दूसरा टॉप बनाएगी तो उसके बाद मार्केट नीचे आएगी। अच्छा, नीचे आने के बाद अगर यहाँ से ऊपर चली जाती है तो हमने कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो हमने कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो भी हमने कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे ही मार्केट नीचे आके यहाँ से रिट्रेस करती है, ऊपर जाती है, मार्केट ऊपर जाती है इस नेक लाइन पे, इस सपोर्ट पे, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपके सामने है। ठीक है, इस पॉइंट पे मार्केट जैसे आएगी, यहाँ पे जैसे आएगी, तो यहाँ पे एक कैंडल स्टिक का पैटर्न बनाएगी। ठीक है, तो वो बेरिश का पैटर्न हो सकता है। ठीक है, बेरिश एनगल्फ का पैटर्न हो सकता है। तो यहाँ से हमने इसको सेल करना है। जैसे ही इस नेक लाइन पे पहुंचेगी, जैसे इस सपोर्ट पे पहुंचेगी, तो हमने यहाँ से सेल करना है। ठीक है, हम यहाँ से सेल करेंगे और स्टॉप लॉस हम बीच में लगाएंगे, यहाँ पे सेंटर में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पे सेंटर पे हमने स्टॉप लॉस लगाना है। 1/3 1/4 रिस्क, 1/3 1/4 नहीं, सॉरी, 1/3 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ हम इसको कैश करेंगे। ठीक है, यहाँ तक इतना हम यहाँ पे टीपी लगाएंगे। ठीक है, तो इसका जो है, इसका ये हो गया 1/1, ये हो गया 1/2, ये यहाँ पे हो गया 1/3। ठीक है, तो इसको हम 1/2 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ इसको हम कैश कर सकते हैं। उसके बाद ये मार्केट इस तरीके के साथ नीचे गिरेगी। तो ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न है। ठीक है, तो अभी 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 ये आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर बनाई है। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको ये बुक की हेल्प लेके, ठीक है, बुक की हेल्प लेके वहाँ से भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप देखें, बुक भी हमें ये बता रहा है कि इस तरीके के साथ पैटर्न बनता है, जिस तरीके के साथ मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके दिया है। ठीक है, अभी आपके सामने ये डबल टॉप पैटर्न की स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, आप लोगों को स्ट्रक्चर नज़र आ रही है या नहीं, मुझे बताएं।
प्लीज़ जी सर, नजर आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मार्केट अप अप में जा रही थी, ठीक है, मार्केट अप में जा रही थी। ये इसको आप एज ए रेजिस्टेंस निकाल दें, ठीक है, मार्केट अप में जा रही थी। इसने एक एक टॉप बनाया, यहाँ पे एक टॉप बनाया, ठीक है, उसके बाद नीचे आई, नीचे आई, इस सपोर्ट पे आई, उसके बाद ऊपर चली गई, ठीक है, ऊपर चली गई और इसी जगह पे सेकंड टॉप बनाया इसने, इसने दूसरा टॉप बनाया। उसके बाद मार्केट नीचे आई, नीचे आई और इस सपोर्ट को, इस नेक लाइन को इसने तोड़ दिया। अच्छा, इसको तोड़ दिया तो हमने इसके तोड़ने के ऊपर हमने ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। मार्केट रिट्रेस करेगी, मार्केट ने रिट्रेस किया, इस नेक लाइन को टच किया, इस नेक लाइन को टच करने के बाद मार्केट डाउन में जाएगी। तो जैसे ही इस नेक लाइन को टच करती है तो हमने यहाँ पे सेल कर देना है, यहाँ पे आधे पे हमने स्टॉप लॉस लगाना है, 1/2 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ हमने टेक प्रॉफिट लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके के साथ हम डबल टॉप पैटर्न को कैश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है मार्केट का डबल टॉप का, डबल टॉप पैटर्न का यहाँ पे ये एग्जांपल मौजूद है। यहाँ पे देखें, मार्केट अप में जा रही थी, ठीक है, और यहाँ पे ये एक टॉप बना, ये नेक लाइन बनी, ये दूसरा टॉप बना, उसके बाद ये मार्केट ये नीचे गई, उसके बाद ये मार्केट ने रिट्रेस किया और ये फिर डाउन में चली गई, ठीक है। तो ये डबल टॉप पैटर्न इसको कहा जाता है, ठीक है। तो डबल टॉप पैटर्न में अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकता है। मैं आपको एक बात कहूँ कि आपने यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि कल को आपने ये मुझे बना के देना है, ठीक है। कल आप लोग सब के सब असाइनमेंट जमा करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से चेक करूँगा, जो जो लोग क्लास में मौजूद हैं वो सब कल असाइनमेंट जमा करेंगे, ठीक है। आप लोग जब तक खुद इस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ना, ठीक है, ये सुनने में आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। जब जब तक आप खुद इस पे ट्रेडिंग नहीं करोगे, इस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद मार्केट से नहीं ढूंढोगे, ठीक है, तब तक आप लोगों को इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, जब तक आप लोग इसमें दिन में 8 10 12 ट्रेड नहीं लगाते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको स्टडी करना है, ड्रा करना है, मार्केट में देखना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी अभी 1 मिनट बचता है, तो अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ, अभी आपको लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है। फिर आप लोगों ने मुझसे इस डबल टॉप के बारे में क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी सर, हो रही है। यहाँ पे अभी आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने डबल टॉप पैटर्न इंटरनेट से निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, जिस तरीके के साथ मैंने आपको बताया था, देखें मार्केट ने यहाँ पे ये फर्स्ट टॉप बनाया, ये सेकंड टॉप बनाया, ठीक है, ये दो टॉप बनाए और ये दो टॉप बनाने के बाद ये मार्केट डाउन में चली गई, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे ये मार्केट अप में जा रही थी और यहाँ पे ये दो टॉप बनाए, उसके बाद मार्केट डाउन में चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये इसके पास ये नेक लाइन भी है, सपोर्ट भी है, यहाँ पे ये भी सपोर्ट है, ठीक है। तो इसको डबल टॉप पैटर्न कहा जाता है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन काइंडली अगर हो तो पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये डबल टॉप पैटर्न के बाद अभी डबल बॉटम पैटर्न हमने स्टडी करना है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा दूँ। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी डबल टॉप पैटर्न का है। तो यहाँ पे अभी तक मार्केट नीचे गई नहीं है, लेकिन ये किसी ने इसको एनालाइज किया है कि ये आप चेक करेंगे, ये डबल टॉप पैटर्न है, ठीक है। तो इस तरीके के साथ ये डबल टॉप पैटर्न मार्केट में बनता है, ठीक है। यहाँ पे किसी ने सिखाने के लिए भी ये बनाया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें, जिस तरीके के साथ मैंने आपको यहाँ पे इसकी साइकोलॉजी बताई थी,
जैसे मैंने आपको साइकोलॉजी बताई थी कि ये इस तरीके के साथ अप में जा रहा होता है, और यहाँ पे ये एक टॉप बनाई, दूसरी टॉप बनाई, नेक लाइन बनाई, उसके बाद ये रिट्रेस किया और नीचे चला गया। देखें, मैंने भी आपको यही चीज़ बताई थी कि यहाँ पे बीच पे स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, देखें मैंने जो चीज़ आपको बताई थी, सेम वही चीज़ ये भी आपको बता रहा है कि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है आधे में। ठीक है, इससे ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस, अच्छा काफ़ी लोग पता है क्या करते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो उस पर आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जब मार्केट आधे से ऊपर चलेगी तो फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो हमने अपना रिस्क भी मैनेज करना होता है। पता है क्या है, सबसे पहले तो हमने अपना रिस्क देखना होता है। रिवार्ड बाद की बात बात होती है, पहले अपना रिस्क देखना होता है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। तो ये देखें, जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये चीज़, ये देखें, इंटरनेट से मैंने आपके सामने लाइव रिसर्च की, लाइव रिसर्च करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखें यहाँ पे भी यही चीज़ बता रहा है कि आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है। ठीक है, यहाँ तक रिट्रेस करे, फिर यहाँ पे आपने बाय सेल करना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका टारगेट होना चाहिए 1/2 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ। ठीक है, अच्छा ये देखें, कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्राइस एक्शन का मेथड कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मार्केट में काम करती हैं, मार्केट में काम ये चीज़ें करती हैं। प्राइस एक्शन 70% मार्केट में काम करता है। और जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, उन्होंने प्राइस एक्शन का मेथड पढ़ा हुआ है, और वो प्राइस एक्शन के मेथड के ऊपर ट्रेड करते हैं। ठीक है, देखें, ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न सिर्फ आपको मैं नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, काफ़ी मेंटर हैं, सब के सब यही पैटर्न पढ़ाते हैं। तो जब भी इस तरीके के साथ पैटर्न बनेगा, तो एक बंदा यहाँ से सेल नहीं करेगा, यहाँ से लाखों, करोड़ों, हज़ारों, मिलियंस ऑफ ट्रेडर यहाँ से सेल करेंगे। जब मिलियन ऑफ ट्रेडर यहाँ से सेल करेंगे, तो मार्केट डाउन में जाएगी या नहीं जाएगी, आप लोग खुद फैसला करें इस बात का। जी सर। जी सर, डाउन में जाइए। डाउन में जाएगी। ठीक है, पता है मार्केट एक वन सिंगल पर्सन के बाय या सेल करने पे नहीं चलती है। मार्केट चलती है जब मिलियन ऑफ पीपल एक ट्रेंड में चलते हैं, तब मार्केट उसी ट्रेंड को फॉलो करती है। ठीक है, जब भी मिलियंस ऑफ पीपल एक ट्रेंड को फॉलो करें, या तो एक बंदा फॉलो, अगर एक बंदे पे चलेगी तो उसके पास फंड इतना होना चाहिए कि मिलियन लोगों के पास जितना फंड है, उससे डबल में फंड होना चाहिए एक सिंगल पर्सन के पास। ठीक है, तो या तो एक सिंगल पर्सन मिलियन ऑफ पर्सन के बराबर हो, यानी कि उसके पास फंड इतना होना चाहिए कि वो मिलियन ऑफ पर्सन से ज़्यादा उसके पास पैसे होने चाहिए, तो मार्केट उसके कहने के ऊपर चलेगी। ठीक है, तो ऐसा कम ही होता है, ऐसा मतलब 10% होता है। ऐसा पता है कब होता है मार्केट, पता है इसको इसको अगेंस्ट कब मूव होगी, इसके अगेंस्ट मूवमेंट उस टाइम होगी जब मार्केट में स्मार्ट मनी आएगी। स्मार्ट मनी, पता है स्मार्ट मनी किसको कहा जाता है? स्मार्ट मनी बिग इंस्टीट्यूशंस को कहा जाता है। जो बड़े इदारे होते हैं, उनको कहा जाता है स्मार्ट मनी। जब बड़े इदारे ट्रेड करते हैं, तब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तब मार्केट इन स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रही होती। ठीक है, तब मार्केट इन चार्ट पैटर्न्स को नहीं मान रही होती। तब मार्केट कहती है क्या है ये तुम्हारा डबल टॉप पैटर्न, क्या है तुम्हारा कैंडलस्टिक पैटर्न, क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट उस जगह पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को धकेल देती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करती है। जब वहाँ पे एक बड़ा इंस्टीट्यूशन आ जाता है जिसके पास मिलियन लोगों से ज़्यादा फंड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो जब, अच्छा, मिलियन ऑफ फंड किसके पास होते हैं? वो होते हैं स्मार्ट मनी के पास। स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे सेल लगाई। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे सेल लगाई, तो मार्केट हमारे अगेंस्ट चली गई। मार्केट पता है कब हमारे अगेंस्ट जाएगी?
जब यहाँ पे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होगी। स्मार्ट मनी यानी कि बिग इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो बिग इंस्टीट्यूशन 10 to 20% इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा स्मार्ट मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं करती है। ठीक है, वो ज़्यादा स्मार्ट मनी ज़्यादातर गोल्ड में आती है, ज़्यादातर गोल्ड में ट्रेडिंग करती है स्मार्ट मनी। जी सर। ठीक है, गोल्ड में ज़्यादातर स्मार्ट मनी ट्रेड करती है। ठीक है, तो ये कुछ मार्केट के पैटर्न्स हैं, कुछ साइकोलॉजी है। ठीक है, आपको स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे? जी सर। ठीक है, तो जी तो सर। स्मार्ट मनी उस टाइम आएगी जब मार्केट में बैठे रहे। या तो कोई न्यूज़ होती है। ठीक है, या तो मार्केट में कोई न्यूज़ होती है। ठीक है, तो उस टाइम जो है ना, उस टाइम ये चीज़ें मार्केट में नहीं चलती हैं। तब वो ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं, ना कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं। ठीक है, वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। और आगे 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 वाले लेक्चर में जब ये हमारा चार्ट पैटर्न्स कंप्लीट हो जाएंगे, अभी तो ये सिंगल ये एक चार्ट पैटर्न हमने पढ़ा। ये चार्ट पैटर्न कंप्लीट करने के बाद मैं आपको न्यूज़ पे कैसे ट्रेडिंग होती है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये मैं आपको स्टडी कराऊंगा। ठीक है, जब जब न्यूज़ आती है तो ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले से ही बता दूँ। ठीक है, और वो न्यूज़ किस टाइम आती है ये भी मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो वो न्यूज़ जब आती है तब स्मार्ट मनी इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो न्यूज़ तो मतलब महीने में एक दफ़ा आएगी या 15 दिन में एक दफ़ा आएगी। तो अगर न्यूज़ मार्केट में नहीं है तो भी तो हमने ट्रेडिंग करनी है ना, तो फिर 70 to 80% ये हमारे पास प्राइस सेक्शन का पैटर्न चलता है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए ये बहुत है। ठीक है, तो 1 घंटा भी होने वाला है, बाकी 1 घंटे में 4 मिनट बाकी हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आज के और जो प्रीवियस लेसन हुए हैं उनसे रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, इससे फॉरवर्ड अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो आई एम सॉरी, मैं उसको जवाब नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, तो काइंडली अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर ये जो सारी मतलब वीडियोस है ना, ये अपलोड कर दिया करें ताकि अगर कोई मिस भी हो जाता है फिर भी मतलब वो रिवाइज करके तो वो कर सके। सर देखें, मैं आपको एक बात बताऊं। मैं खुद चाहता हूं कि मेरी जो ये वीडियोस है मैं ये यूट्यूब पे दूं। ठीक है, आप लोगों से ज़्यादा मेरी ख्वाहिश होती है। ठीक है, अभी जी जी। अभी अगर यहाँ पे कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, देखें ये सिस्टम है तो यहाँ पे टेक्निकल इशू बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे कभी कोई साउंड का फॉल्ट आ जाता है, साउंड नहीं आ रहा, वीडियो में साउंड आया ही नहीं। ठीक है, जी या वीडियो रिकॉर्ड हुई नहीं। तो ये टेक्निकल इशू आते हैं तो फिर मैं नहीं कर पाता हूँ। नहीं तो मेरी कोशिश होती है कि ये वीडियो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे दूं ताकि लोग देखें और हमारी टीम के साथ आएँ। तो मेरी भी एक ख्वाहिश है कि हम अपनी एक ऐसी टीम बनाएं जिसको जिसको जो जिसको जिससे हम मार्केट को मैनिपुलेट कर सकें, जिस पे हम जैसा चाहें वैसे मार्केट चले। हम अगर बाय करें तो मार्केट बाय में चली जाए, हम अगर सेल करें तो मार्केट सेल में चली जाए। ठीक है, ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरी टीम के साथ इतने लोग होने चाहिए। जी सर। ठीक है, ये तब होगा जब हम अपने वीडियोस लोगों को दिखाएंगे, जब हम लोगों को दिखाएंगे कि देखें हम किस तरीके के साथ स्टडी करते हैं ग्रुप में। ठीक है, तभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना हमारे लिए, हमारी टीम के लिए प्रॉफिट है, उतना हमारी टीम के लिए फ़ायदा है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा हम मार्केट से फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। जी सर। अच्छा, इसके अलावा और कोई किसी का क्वेश्चन हो? थैंक यू। नहीं सर, थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक एक लास्ट लास्ट मेरी बात सुन लें। आप लोगों के लिए एक टास्क है। ठीक है, तो ये टास्क काइंडली आप लोगों ने सब ने कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो टास्क ये है कि आप लोगों ने हेड एंड ये टॉप डबल टॉप पैटर्न को ढूंढना है मार्केट से। ठीक है, मार्केट से ढूंढ ढूंढ के निशानात लगाने हैं, ऊपर लिखना है डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, ये आपने इसकी स्क्रीनशॉट निकाल के फेसबुक के ग्रुप पे, फेसबुक का जो अपना ग्रुप है उस पे शेयर कर देनी है। ठीक है सर। ठीक है, तो इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो वो
थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्या क्या हमने पढ़ा था, तो वो चीज़ें भी आपने यहाँ पे लगानी है, सिर्फ ये नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये देखें, आप लोग जितना काम करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके लिए अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा हमने डार्क क्लाउड पढ़ा था, ठीक है, डार्क क्लाउड पढ़ा था, थ्री सोल्जर पढ़ा था, थ्री वाइट सोल्जर, थ्री ब्लैक सोल्जर। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने निकालनी है। ठीक है। अच्छा, दूसरी मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि बुलिश एनगल्फ और बेरिश एनगल्फ, ये किसी ने भी सही नहीं निकाला, किसी ने भी सही नहीं निकाला। ठीक है, बुलिश एनगल्फ और बेरिश एनगल्फ बहुत मज़ेदार पैटर्न है, बहुत मज़ेदार पैटर्न है। मार्केट में बहुत ज़्यादा कैश होता है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है इस पे, और ये पैटर्न किसी ने भी नहीं निकाला, किसी ने भी सही नहीं निकाला। जिसने निकाला गलत निकाला, सही नहीं निकाला, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। ठीक है, देखें, आप वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद आप इंटरनेट पे सर्च कर लें। आप गूगल पे लिखें बुलिश एनगल्फ, गूगल पे लिखेंगे 100 ऑफ तस्वीरें आ जाएंगी, 100 तस्वीरें आ जाएंगी, 100 से ज़्यादा तस्वीरें आ जाएंगी। तो आप उसको देख के, आप उसको देख के वहाँ से सर्च करके और उस पर लाइन ड्रा कर दें और ऊपर लिख दें कि ये बुलिश एनगल्फ का पैटर्न है, ये बेरिश एनगल्फ का पैटर्न है। ठीक है, तो देखें, जी मेरा मेरा मकसद है आप लोगों को रास्ता दिखाना। ठीक है, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, काम आप लोगों ने करना है। ठीक है, आप लोग जब तक काम नहीं करेंगे तब तक आप ट्रेडिंग लॉस में करेंगे, प्रॉफिट में नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, जी सर। तो आज का लेक्चर यहाँ तक था। ठीक है, मेरा काम। सर असाइनमेंट दोबारा रिकॉल कर देंगे, एक्चुअली मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, अच्छा मैम, तो मुझे दोबारा बता दें। मैम असाइनमेंट ये है कि आपने डबल टॉप पैटर्न को ड्रा करना है। ठीक है, उसकी स्क्रीनशॉट भेज देनी है, ऊपर लिखना है डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल के वो अपने अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है टच स्काई बिजनेस एकेडमी का, तो उस पर आपने शेयर कर देना है। इसके अलावा ये डार्क क्लाउड पाइसिंग और बुलिश एंड बेरिश एनगल्फ, ये तीन चीज़ें आप लोगों ने बनानी है और ये ग्रुप पे शेयर कर देनी है। ठीक है, तो इससे सर ये आप, बेरिश एंगलफ और बुलिश एंगलफ हमने दिया तो था, हमने असाइनमेंट आपको। तो वो गलत है क्या? गलत है, बिल्कुल गलत था। ठीक है, उसमें मतलब थोड़ी भी करेक्शन मुझे नज़र नहीं आई, वो बिल्कुल गलत था। ठीक है, तो अच्छा जी। आज की क्लास यहाँ तक थी। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।